छोटे बच्चों में होने वाली सांस की समस्या को क्रूप रोग या क्रूप डिजीज कहते हैं। ये समस्या बच्चों को पतझड़ और सर्दी के मौसम में होती है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो 3 महीने के बच्चे से 3 साल तक के बच्चे में देखने मिलती है। क्रूप रोग में आपके बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होती है। क्रूप रोग का अटैक बड़ा डरावना होता है। कभी कभी तो हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ जाती है। इस रोग से बचने के लिए बनाई गई थी विक्स वेपोरब। आइए जानते हैं क्रूप रोग होता किस वजह से है, इसके लक्षण क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है और विक्स वेपोरब का आविष्कार हुआ कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। क्रूप रोग में सांस लेने में घबराहट की आवाज आती है जो बहुत डरावनी होती है। इस घबराहट से बचने के लिए बनाई गई थी विक्स वेपोरब। साल 1894 की बात है। लुन्सफोर्ड रिचर्डसन नाम के एक फार्मासिस्ट वो अपनी शॉप से घर आ रहे थे। घर पर आकर उन्होंने अपने बच्चे को देखा। वो क्रूप बीमारी से परेशान था, तो उन्होंने घर की कुछ चीजों से पेस्ट तैयार किया। इस पेस्ट में मेथनॉल, कपूर और नीलगिरी का तेल मेन इंग्रेडिएंट थे। ये पेस्ट कुछ इस प्रकार काम करता था, जब पेस्ट को शरीर पर लगाया जाता तो शरीर की गर्मी से इस पेस्ट से भाप निकलने लगती और ये भाप नाक के द्वारा शरीर के अंदर जाकर सर्दी जुकाम में आराम देती। जब लुन्सफोर्ड ने अपने बच्चे को ये पेस्ट लगाया तो वो ठीक हो गया, जिससे इसकी डिमांड बढ़ गई। 1894 तक इस पेस्ट का नाम था विक्स क्रूप। बाद में स्मिथ रिचर्डसन ने 1911 में इसका नाम बदलकर विक्स वेपोरब रख दिया। तो ऐसे हुआ था विक्स वेपोरब का आविष्कार। अब जानते हैं क्रूप रोग के लक्षण क्या है। क्रूप रोग के लक्षण में खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने पर घबराहट की आवाज आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी शुरुआत बच्चों में सर्दी जैसे लक्षणों के साथ शुरू होती है, जैसे ठंड, नाक बहना, खांसी आदि। क्रूप रोग के लक्षण आमतौर पर इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों के बाद पैदा होते हैं और रात में अक्सर अधिक खराब हो जाते हैं। क्रूप रोग एक संक्रमण के कारण होता है। क्रूप रोग के 2 प्रकार होते हैं, वायरल क्रूप और स्पाइस्मोडिक क्रूप। वायरल क्रूप हवा में मौजूद वायरस के कारण होता है, जो सांस नली यानी ट्रेकिया को संक्रमित करता है। इस वायरस का नाम है पैराइन्फ्लुएंजा। स्पाइस्मोडिक क्रूप ये अचानक और अक्सर रात में होता है। अगर आपका बच्चा हवा के लिए हाँफते हुए नींद से जग जाए तो समझ लीजिए कि उसे स्पाइस्मोडिक क्रूप है। डॉक्टर का मानना है कि ये एक एलर्जी के कारण या पेट में रिफ्लक्स के कारण होता है। ऐसा तब होता है जब आपके बच्चे के पेट से भोजन उसके ग्रास नली में वापस आ जाता है। क्रूप रोग वाले बच्चे के माता पिता द्वारा बताए गए लक्षण और शारीरिक जांच के आधार पर अक्सर इसका निदान किया जाता है। कुछ मामलों में एक्सरे की भी आवश्यकता होती है। क्रूप रोग हवा में मौजूद वायरस के कारण होता है, तो ये कहना मुश्किल है कि पूरे तरीके से ये बंद कब हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं ज्यादातर बच्चों में ये 3 साल में ये इन्फेक्शन अपने आप चला जाता है, कुछ बच्चों में रह जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स इलाज में मदद नहीं कर पाती। अगर आपके बच्चे को क्रूप रोग का मामूली असर है तो आपका बच्चा घर में ही बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। गंभीर क्रूप रोग होने पर डॉक्टर स्टेरॉइड दवा लिख कर देते हैं। दवा से बच्चे की सांस नली में सूजन कम हो जाती है और सांस लेने में मदद मिलती है। ये खांसी सही नहीं करता, लेकिन स्टेरॉइड बच्चे के सांस लेने से निकलने वाले कर्कशोर को कम कर देता है, जो बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। स्टेरॉइड लगभग 48 घंटे तक काम करती है। कुछ मामलों में बच्चे को न्यूबिलाइड एड्रेनाइल भी दिया जाता है। न्यूबिलाइड एड्रेनाइल एक भाप लेने वाली मशीन की तरह होती है, जिसमें दवा डालकर चेहरे पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपके बच्चों में कोई और लक्षण नजर आते हैं तो बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।